नमस्कार, आप देख रहे हैं के चैनल और मैं हूं आपके साथ परी शर्मा। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता, और अभिलाषी यूनिवर्सिटी, ज्वाइन टू बीट द क्राउड। अब डिजिटलाइजेशन की दुनिया में आपका पसंदीदा के चैनल भी हो गया है शामिल। सेट टॉप बॉक्स के 129 नंबर पर ले के चैनल की खबरों का आनंद। प्रदेश भर के साथ पूरे उत्तरी भारत की भूमि थरथराई, कुछ सेकंड लोगों ने महसूस किए भूकंप के झटके। बॉलीवुड अभिनेत्री प्रीति जिंटा ने लिया बीड़ बिलिंग में टेंडम पैराग्लाइडिंग का आनंद। पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप में मौसम अनुकूल न होने पर प्रतिभागियों को नहीं कोई टास्क। और मंडी में सीटू ने सोलन रेहड़ी फड़ी यूनियन के समर्थन में निकाली रैली। मांगों को लेकर उपायुक्त के माध्यम से शहरी विकास मंत्री को भेजा ज्ञापन। सूचना तकनीकी के इस दौर के प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की अहम भूमिका रहती है। शुरू से ही सामाजिक कार्यों को उठाने के साथ साथ सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाती है। वहीं के चैनल फास्टवे के डिजिटल सेट टॉप बॉक्स पर भी उपलब्ध है। अब आप सभी सेट टॉप बॉक्स के 129 नंबर पर के चैनल को बड़े इत्मीनान से देख सकते हैं। वहीं के चैनल के डिजिटल होने पर लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। आजकल जैसा कि आपको मालूम है कि चैनलों के डिजिटल करने का कार्य जो है प्रगति पर है, और मुझे खुशी है कि हमारे मंडी शहर का जो के चैनल है वो भी इस राह पे आगे बढ़ा है। के चैनल ने शुरू से ही सामाजिक सरोकारों को उठाते हुए मीडिया की अपनी भूमिका को सार्थक किया है। लोगों तक बेहतरीन जो यहाँ की सूचनाएं हैं, कार्यक्रम हैं, वो पूरी तरह से जो है लोगों तक पहुँचाने में दिन रात इसकी टीम जुटी रहती है। मुझे खुशी है कि के चैनल अब डिजिटल रूप में भी लोगों के सामने उपलब्ध रहेगा, लोगों की सेवा के लिए उपलब्ध रहेगा। मैं चैनल संचालकों को और उसकी पूरी टीम को इसके लिए अपनी तरफ से, अपने विभाग की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। और जो इसमें के चैनल भी हमारा जो चैनल है, इसको काफ़ी लोग मंडी के स्थानीय जो निवासी हैं शहर में, जो इसके काफ़ी प्रसारण होता है, उसकी जो कवरेज है, इस ये भी हमें डिजिटाइजेशन के तौर पर हमें के चैनल भी हमें दिखेगा, जिससे कि हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी अच्छी खबर है। मैं के चैनल वालों को अपनी ओर से हार्दिक बधाई देना चाहता हूं कि हमारे मंडी में स्थानीय तौर पर सबसे पुराना चैनल होने की वजह से ये केवल खबरें ही नहीं देता, लोगों की समस्याओं को भी उजागर करता है और इसके समाधान को भी खोजता है। अभी एक और खुशी की बात है कि जो डिजिटलाइजेशन का जो वर्क चला है उसमें भी के चैनल उपलब्ध होगा, और मेरी सभी से अपील है कि इस अपने लोकल चैनल का भरपूर प्रयोग करें। के चैनल बहुत ही अच्छी भूमिका निभा रहा है और समाज से जुड़ी हर गतिविधि में वो बढ़ चढ़ कर योगदान दे रहा है। हमारे शिक्षा के क्षेत्र में भी हर गतिविधि को ये समाज के समक्ष लाता है, और इसके लिए ये जो हमारी ये के चैनल की टीम है ये बधाई की पात्र है। और डिजिटल स्क्रीन पे भी इन लोगों का योगदान जो है बहुत, अब ये अपना योगदान देने जा रहे हैं। उसके लिए मैं एक बार फिर इस चैनल को बधाई। राजकीय कन्या विद्यालय मंडी की छात्राओं ने एनएसएस कैंप के तहत सफाई अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के तहत छात्राओं ने प्राकृतिक जल स्रोतों की सफाई की और लोगों को प्राकृतिक जल स्रोतों की साफ सफाई के प्रति संदेश भी दिया। एनएसएस कैंप के तहत कन्या विद्यालय की छात्राओं ने प्राकृतिक जल स्रोतों की साफ सफाई की। स्कूली छात्राओं ने लोगों को संदेश देते हुए कहा कि प्राकृतिक जल स्रोतों को साफ रखें और एक स्वच्छ वातावरण तैयार करें। छात्राओं ने बताया कि प्राकृतिक जल स्रोतों की तरफ कोई भी साफ सफाई का ध्यान नहीं देना चाहता। उन्होंने लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि जल स्रोतों को साफ रखें और बीमारियों से दूर रहें। जिसके कारण हमने पहले स्कूल में सफाई की और अब हम यहाँ पंचवक्तर में पुराने जल स्रोतों की सफाई करने आ रहे हैं। जल स्रोतों की इतनी बुरी हालत हुई है कि लोग इन पानी को पी के बीमार हो रहे हैं। इसलिए हम सबको ये बताना चाहते हैं कि जल स्रोतों को साफ रखें। आज हमारी
ग्रुप में 10-15 लड़कियों ने मिलकर ये जल स्रोत साफ किए। जगह जगह जल स्रोतों को साफ किया जा रहा है। कूड़ा करकट सारा इकट्ठा करके कूड़ेदान में डाला जा रहा है। इसलिए हम लोगों को ये कहना चाहते हैं, जल स्रोतों को साफ रखें और अब बीमारियों से दूर रहें। प्राचीन जल स्रोत यहाँ पे सफाई करने आए हैं। अगर पानी साफ होगा तो मनुष्य की सेहत अच्छी रहेगी, पर यहाँ पे कोई सफाई नहीं करता है। जैसे उधर एनएसएस कैंप अधिकारी ने बताया कि एनएसएस कैंप के तहत छात्राओं ने प्राकृतिक जल स्रोतों की साफ सफाई की। उन्होंने कहा कि लोग प्राकृतिक स्रोतों को साफ न रखकर उन्हें गंदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे, जिसकी वजह से बीमारियां पनपने का भी खतरा बना रहता है। वहीं उन्होंने कहा कि कैंप के माध्यम से छात्राओं द्वारा स्लम एरिया में रहने वाले लोगों को भी साफ सफाई के प्रति जागरूक किया जाएगा। इस एनएसएस के शिविर के दौरान हमारा जो प्रोजेक्ट वर्क रहता है, तो आज की हमारी दिनचर्या में हम लोग प्रोजेक्ट पर निकले हैं। शिवा बावड़ी और उसके आसपास की जो 2-3 बावड़ियाँ हैं, बच्चे उसकी साफ़ सफाई करेंगे जल स्रोतों की, और साथ में अवेयर करेंगे कि जो इन बावड़ियों का पानी अपने इस्तेमाल में लाते हैं वो किस प्रकार इसका रख रखाव करें। क्योंकि जो भाई लोग यहाँ नहाने के लिए आते हैं, सब अपने साबुन के पाउच में वहीं फेंके हुए, और साथ में आसपास के जो घर हैं उन लोगों ने भी थोड़ा अगर साफ़ सुथरा रखेंगे, अपने पैकेट वगैरह यहाँ ना रखेंगे, क्योंकि वही ब्लॉकेज कर रहे हैं आगे पानी के निकास के लिए, तो जिससे कि पानी गंदा पानी बावड़ी में ना जाए। बेशक उनमें गेट लगे हुए हैं, लेकिन उसके छत पे और आसपास जो नीचे जहाँ वो अपना नहाते हैं, वो नहाने वाली जगह साफ़ सुथरी नहीं है, उसमें काई जमी हुई। तो बच्चे इन तीनों बावड़ियों की साफ सफाई करेंगे। इसके बाद सामने जो स्लम एरिया है, उस बस्ती में अवेयरनेस लक्ष्य है हमारे आज के प्रोजेक्ट का। पहले तो है साफ़ सफाई की, वो अपने दैनिक प्रयोग का जो कूड़ा कचरा है वो ब्यास के रिवर में तट में ना फेंके, क्योंकि वो अपना वहीं सफाई बैक साइड में जो नदी बहती है वहीं वो डाल देते हैं। और वही यहाँ जो मैक्सिमम छोटे बच्चे, यद्यपि यहाँ नगर पालिका के द्वारा शौचालय की व्यवस्था है, लेकिन कुछ एक जो छोटे बच्चे हैं वो वहीं अपने घर के बैक साइड में खुले में शौच में जा रहे हैं। आपको बता दें कि राजकीय कन्या विद्यालय मंडी की एनएसएस कैंप वॉलेंटियर्स द्वारा सफाई अभियान शुरू किया गया है, जिसके तहत प्राकृतिक जल स्रोतों की साफ सफाई की गई। वहीं वॉलेंटियर्स ने स्लम क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भी सफाई के प्रति जागरूक किया गया है। के चैनल के लिए कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बुलेटिन में वक्त चले एक छोटे से ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। गुप्ता सेल परचेज सेकंड हैंड कार खरीदने के इच्छुक व्यक्ति संपर्क करें। हमारे यहाँ हर प्रकार की LMV गाड़ियाँ सस्ते दामों में उपलब्ध है। साथ ही गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स के लिए भी संपर्क करें। अब पाएं मोटापे से छुटकारा। कनेर में खुल गया है आधुनिक मशीनों से लैस महावीर जिम। यहाँ लड़के और लड़कियों के लिए स्पेशल क्लासेस की सुविधा भी है। गुप्ता भोजनालय एवं गेस्ट हाउस, हमारे यहाँ शुद्ध और शाकाहारी भोजन उचित दामों पर उपलब्ध है। विवाह, बर्थडे व अन्य पार्टियों के लिए खाना ऑर्डर भी तैयार किया जाता है। यहाँ पेइंग गेस्ट सुविधा भी उपलब्ध है। किरण एम्पोरियम नई वैरायटी के साथ शोरूम का ग्राउंड फ्लोर, जहां आपको मिलेंगे डिजाइनर स्पन वुलन एंड कॉटन सूट्स, कुर्ती एंड मैनी आइटम्स एट हाफ प्राइस। शोरूम के फर्स्ट फ्लोर पर आपको मिलेंगे वेडिंग, सिल्क एंड जॉर्जेट्स सूट, साड़ीज एंड लहंगास। सेकंड फ्लोर पर लेडीज एंड जेंट्स स्वेटर, जैकेट्स, कोट्स, शर्ट्स, ट्राउजर्स, जीन्स एंड ट्रैक सूट्स एक्सेट्रा। और शोरूम के थर्ड फ्लोर पर रेमंड सूटिंग्स की बेहतरीन वैरायटी और साथ ही जेंट्स रेडीमेड सूट्स, शेरवानी एंड इंडो वेस्टर्न रेंज। क्वालिटी स्टिचिंग सर्विस also available. किरण एम्पोरियम फैशन मॉल, भूतनाथ बाजार, मंडी। मशहूर फिल्म अभिनेत्री प्रीति जिंटा पैराग्लाइडिंग विश्व कप का आनंद लेने के लिए विशेष तौर पर बीड़ बिलिंग पहुंची। इस अवसर पर शहरी विकास मंत्री एवं बिलिंग पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष सुधीर शर्मा भी उपस्थित रहे। आपको बता दें कि प्रतिस्पर्धात्मक उड़ान के लिए मौसम अनुकूल न होने की वजह से प्रतिभागियों को कोई टास्क नहीं था। हालांकि फ्री फ्लाइट्स ने आसमान में खूब गोते लगाए। मशहूर फिल्म अभिनेत्री प्रीति जिंटा पैराग्लाइडिंग विश्व कप का आनंद लेने के लिए विशेष तौर पर बीड़ बिलिंग पहुंची। प्रीति जिंटा ने कहा कि वह हिमाचली होने के नाते पैराग्लाइडिंग विश्व कप के लिए बीड़ बिलिंग आकर बेहद खुश है।
उन्होंने शानदार आयोजन के लिए बिलिंग पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं शहरी विकास मंत्री सुधीर शर्मा के प्रभावी प्रयासों की सराहना की। हिमाचल में पैराग्लाइडिंग के साथ साथ पर्वतारोहण और रिवर राफ्टिंग जैसे साहसिक खेलों के लिए उपयुक्त स्थल उपलब्ध है। उन्होंने प्राकृतिक स्थलों को साफ सुथरा एवं स्वच्छ रखने की आवश्यकता पर भी बल दिया। हिमाचली की वर्ल्ड कप हो रहा है पैराग्लाइडिंग का यहाँ फर्स्ट टाइम हिमाचल में एंड अभी तक तो यही सुना है कि ये सेकंड बेस्ट लोकेशन है वर्ल्ड में, नंबर 1 इटली में है लेक कोमो। सो आई एम श्योर कि अब ये ज़्यादा से ज़्यादा अब यहाँ कंपटीशन होगा तो ज़रूर नंबर 1 हो जाएगा। तो अभी इसकी हवा थोड़ी आए तो फिर मैं भी जाऊँगी, तो आप देखना, शूट ज़रूर करना। देखिए मेरा जैकेट, देखिए ये जैकेट पहना है यहाँ तो डेफिनेटली। एंड आई थिंक हिमाचल में वो कैपेसिटी है टू बी द स्पोर्ट्स कैपिटल ऑफ इंडिया। सो थैंक्स टू मिस्टर शर्मा हियर कि इतना यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया है, ये कंपटीशन इधर हो रहा है। सो 31 नेशंस आए हैं, 31 देश के लोग आए हैं यहाँ। सो आई होप इंडिया टॉप 2-3 में आए एंड आई होप कि और से ज़्यादा लोग आए और यहाँ पार्टिसिपेट करें, तो यहाँ तक आ जाए, उसके बाद पहाड़ी पे चढ़े और उड़ जाए। प्रीति जिंटा ने इन पलों का भरपूर लुत्फ उठाया और बिलिंग से बीड़ तक टैंडम फ्लाइट का आनंद लिया। चौंधरा के शमशेर ने प्रीति जिंटा को टैंडम फ्लाइट करवाई। के चैनल के लिए बीड़ बिलिंग से कमल गुप्ता की रिपोर्ट। बीबीएमबी द्वारा निर्मित बग्गी से धनोटू सड़क मार्ग की आइडिया चैनल की लेफ्ट साइड का मुरम्मत कार्य जारी है, लेकिन सड़क मुरम्मत के लिए मजदूरों को वाहन चालकों की वजह से खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बीबीएमबी के ठेकेदार ने लोगों से अपील की है कि जब तक सड़क मुरम्मत कार्य पूरा नहीं किया जाता तब तक इस सड़क से वाहनों को न गुजारा जाए। चेयरमैन एसोसिएट ने बताया कि बीबीएमबी द्वारा आइडिया चैनल की लेफ्ट साइड की टायरिंग का कार्य जारी कर लिया है। उन्होंने कहा कि वाहन चालकों द्वारा इस सड़क से वाहन गुजारे जा रहे हैं, जिसकी वजह से मजदूरों को सड़क मुरम्मत कार्य में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि जब तक सड़क कार्य पूरा नहीं किया जाता तब तक नहर के साथ लगते दूसरे सड़क मार्ग का प्रयोग करें। ठेकेदार ने बताया कि सड़क का मुरम्मत कार्य 31 अक्टूबर तक पूरा कर लिया जाएगा। BUSG टेक्निक द्वारा हम पॉट होल्स को भर रहे हैं, जिसका काम करीब 80% कंप्लीट हो गया है और हम उम्मीद करते हैं कि अगर मौसम ठीक रहता है और रिक्वायर्ड टेम्परेचर हमें मिलता है तो हम 31 अक्टूबर तक इस काम को कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद जो इसमें प्रीमिक्स टायरिंग का काम होना है वो नेक्स्ट सीज़न में यानी मार्च 15 के बाद इसको किया जाएगा। और लोकल जनता को मैं आश्वस्त करता हूँ कि इस काम को हम उनको एक बहुत अच्छी तरह से करके देंगे, जिससे कि रोड में उनको चलने के लिए आनंद आए। लेकिन इसके साथ एक बड़ी खेद की बात है कि लोकल पब्लिक से मैं आह्वान करता हूँ, कृपया हमारी लेबर को इस रोड में अच्छी तरह से काम करने के लिए फ्री छोड़ें, काम करने दें। देखने में आता है कि हर कोई आदमी रोड बंद करने के बावजूद यहाँ पर अपनी गाड़ियाँ लेके और कुछ लोग आके धौंस जमा के, कोई बोलता है मैं क्लास 1 ऑफिसर हूँ, कोई बोलता है मैं लोकल रेजिडेंट हूँ। तो कृपया इस तरह की हरकतें ना करें, इससे रोड के काम में दखल अंदाजी होती है और जिससे कि हमें क्वालिटी वर्क देने में प्रॉब्लम आ रही है। तो मेरा सभी जनता से आग्रह रहेगा कि कृपया रूल्स को ध्यान में रखते हुए, हमने बाइफर्केशन रोड की दी हुई है, उनको एक अल्टरनेटिव रोड दिया हुआ है, उस रोड का उपयोग करें और ये रोड का काम हमें अच्छी तरह से करना है। बीबीएमबी ठेकेदार ने जानकारी देते हुए कहा कि पुलिस विभाग द्वारा 2 पुलिसकर्मी भी तैनात किए गए हैं, लेकिन बावजूद इसके लोग इसी सड़क से वाहनों को गुजार रहे हैं। के चैनल के लिए राकेश कुमार की रिपोर्ट। NH20 सड़क मार्ग पर टांडू में एक कार और ट्रक में आपसी भिड़ंत हो गई। जानकारी के अनुसार ट्रक जोगिंदरनगर की तरफ जा रहा था, लेकिन सामने से आ रही कार के साथ अचानक जबरदस्त टक्कर हो गई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर गहनता से छानबीन शुरू कर दी है। NH20 टांडू पर हुए इस सड़क हादसे की वजह से सड़क मार्ग कुछ समय तक बाधित रहा। हादसे के बारे में जानकारी देते हुए पुलिसकर्मी ने बताया कि हादसे में किसी भी प्रकार की जान हानि नहीं हुई है और इस सड़क हादसे में दोनों पक्षों की गहनता से जांच की जा रही है।
हमारे को सुबह इन्फॉर्मेशन मिली है टांडू के पास एक एक्सीडेंट हुआ है, तो मौका पर आता हमने जो गाड़ी की नापरवाही करके जो है रोड जाम लगा हुआ था यहाँ पे, तो हमने खुलवा दिया है। बाकी मामले की हम जांच कर रहे हैं। इसमें जो एक्सीडेंट हुआ है, ये जान माल का कोई नुकसान? जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ, गाड़ी की मामूली नुकसान हुआ दोनों गाड़ी का। गलती किसकी बताई जा रही है इसमें? गलती का जी अभी छोटी गाड़ी की लग रही है, देखते हैं जो है। टांडू के समीप हुए ट्रक नंबर HP 115848 और कार नंबर HP 537875 में जबरदस्त टक्कर हुई। इस घटना के चलते राष्ट्रीय उच्च मार्ग 20 कुछ समय के लिए बाधित रहा। हालांकि बाद में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मार्ग को तुरंत खोल दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, टांडू। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी हिमाचल की खबरें लगातार जारी है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सुंदरनगर के शीतला माता मंदिर किलोहड़ में राम कथा का आयोजन 30 अक्टूबर से 7 नवंबर तक प्रतिदिन 12 बजे से 4 बजे तक श्री सादीपन वशिष्ठ जी द्वारा किया जा रहा है। सभी भक्तों से निवेदन है कि 30 अक्टूबर को सुबह 9 बजे कलश स्थापना के कार्यक्रम से लेकर समस्त कथा में शरीक हों। पूर्ण आहुति 8 अक्टूबर को सुबह 9 बजे होगी और उपरांत भंडारे का आयोजन भी होगा। आयोजन के सहयोग के लिए समिति के महासचिव बालचंद वालिया से संपर्क करें। सभी लोगों का आपस के भाईचारे का प्रतीक है। मेरा शीतला मंदिर कमेटी की ओर से सभी से एक बार पुनः विनम्र निवेदन है कि इस भंडारे में किसी भी प्रकार का सहयोग दें, हमें चाहे सुझाव दें, चाहे इसमें हाजिरी भरकर यहाँ पर माँ का आशीर्वाद लें। सुनहरा मौका, सुनहरा मौका। स्वास्तिक इंस्टीट्यूट ओपन स्कूलिंग। स्वास्तिक इंस्टीट्यूट लाए हैं 8 फेल 10वीं पास करें और 11वीं फेल +2 पास करें। विद्यार्थियों के लिए सुनहरा मौका। नवंबर दिसंबर में परीक्षा देकर अपना कीमती साल बचाएं और अब पाएं लिखने से छुटकारा। सभी परीक्षाएं वस्तुनिष्ठ प्रश्नावली पर आधारित। अधिक जानकारी और दाखिले के लिए संपर्क करें। स्वास्तिक इंस्टीट्यूट ओपन स्कूलिंग, नियर कंट्रोल गेट, हंडेटी, संस्कृत कॉलेज रोड, सुंदरनगर, डिस्ट्रिक्ट मंडी। डलहौजी में गुरु नानक पब्लिक स्कूल के तत्वाधान में पुलिस पब्लिक इंस्ट्रक्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी सचिव एवं विधायिका आशा कुमारी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान पर्यटन सीजन में शहर की यातायात व्यवस्था को बेहतर रखने में अहम भूमिका निभाने वाले ट्रैफिक प्रभारियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। डलहौजी में गुरु नानक पब्लिक स्कूल के तत्वाधान में पुलिस पब्लिक इंस्ट्रक्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर गुरु नानक पब्लिक स्कूल की ओर से डलहौजी पुलिस को एक मोटरसाइकिल भी प्रदान की गई। आशा कुमारी ने मोटरसाइकिल की चाबी डलहौजी पुलिस को सौंपी। आशा कुमारी ने कहा कि पर्यटन नगरी में सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद रखने को लेकर अहम स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे की स्थापना कर तीसरी आंख का कड़ा पहरा बिठाया जाएगा। उन्होंने सीसीटीवी कैमरे की स्थापना को लेकर 50,000 रुपए की राशि देने की भी घोषणा की। जहाँ पे क्राइम के केसेस होते हैं वहाँ लोग कोऑपरेट करेंगे तो निश्चित तौर पे क्रिमिनल्स को पकड़ने में मदद मिलेगी। कहीं पे भी किसी के पास कोई गैर कानूनी काम हो रहा है, उसकी सूचना हो, सभी का फर्ज बनता है हिंदुस्तान के नागरिक होने के नाते कि हम पुलिस के साथ कोऑपरेट करें और उनको हम मदद करें अंजाम तक पहुंचने के लिए। बहुत अच्छा मुझे लगा आज की डलहौजी गुरु नानक पब्लिक स्कूल ने ये बाइक जो है पुलिस डिपार्टमेंट को दी। मुझे उम्मीद है कि इस तरह के अवसर आते रहेंगे और हमारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव मीट हुई थी उसमें एक ये चर्चा ज़रूर आई थी कि डलहौजी में सीसीटीवी कैमरास नहीं लगे हुए हैं और आजकल आप जानते हैं कि सीसीटीवी कैमरास का बहुत बड़ा रोल है क्राइम को डिटेक्ट करने में, क्रिमिनल्स को पकड़ने में। ये वारदातें जो होती हैं उनको ट्रैक डाउन करने में। ये अलग बात है कि हमारे डलहौजी पब्लिक स्कूल में जो सीसीटीवी कैमरा लगा है उसमें भालू पकड़े गए
भालू भी नजर आएंगे, चीते भी नजर आएंगे, क्रिमिनल्स भी नजर आएंगे। तो संतोष शर्मा जी जो कि डीएसपी डलहौजी हैं, इन्होंने अनुमानित मुझे कहा कि लगभग 40,000 रुपए की धनराशि लगेगी। तो 50,000 रुपए की धनराशि मैं अपनी तरफ से अपने उससे दूंगी, ताकि डलहौजी में सीसीटीवी कैमरास जो हैं जहां जहां ये चाहेंगे लगाना चाहें, अगर और भी लगाना चाहेंगे तो ऐसे अच्छे कामों के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार के पास पैसों की कोई कमी नहीं है। गुरु नानक पब्लिक स्कूल के चेयरमैन कैप्टन एनएस भंडारी और प्रिंसिपल नवदीप भंडारी ने डीएसपी ऑफिस को एलईडी देने की भी बात कही। इस दौरान डीएसपी संतोष शर्मा व थाना प्रभारी भूपिंदर सिंह ने जनता के बीच की खाई को खत्म करने की विभागीय योजना की जानकारी दी। के चैनल के लिए डलहौजी से बॉबी सिंह की रिपोर्ट। वहीं बाली स्पोर्ट्स एंड फिटनेस क्लब डलहौजी द्वारा फिटनेस मंत्रा 2015 ओपन मिस्टर हिमाचल बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। इस मौके पर एक दिवसीय नॉर्थ इंडिया प्रतियोगिता में 7 राज्यों से करीब 100 बॉडी बिल्डरों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता में मिस्टर हिमाचल का पहला खिताब उत्तर प्रदेश के नरेश को मिला। प्रतियोगिता में ब्रिगेडियर एसपी अत्री माउंटेन ब्रिगेडियर डलहौजी बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और नगर परिषद डलहौजी के अध्यक्ष मनोज चड्ढा विशेष रूप से शामिल हुए। मुख्य अतिथि कमांडर 323 माउंटेन ब्रिगेड डलहौजी ब्रिगेडियर एसपी अत्री ने बाली स्पोर्ट्स एंड फिटनेस क्लब डलहौजी व जजों को सफल आयोजन की बधाई दी। Bali Sports and Fitness Club, the Himachal Pradesh Bodybuilding Association, all the judges and all the sponsors, I wish them all the very, very best. And I must say from my side, the standard of judges, it is phenomenal. Thank you. बाली स्पोर्ट्स एंड फिटनेस क्लब डलहौजी के अध्यक्ष विनय बाली ने बताया कि इस एक दिवसीय नॉर्थ इंडिया प्रतियोगिता में 7 राज्यों से करीब 100 बॉडी बिल्डरों ने विभिन्न भार वर्ग में भाग लिया। मेरा नाम विनय बाली है और मैं बाली स्पोर्ट्स एंड फिटनेस क्लब का प्रेसिडेंट हूँ। और ये हम जो कंपटीशन करवा रहे हैं, ये सेकंड मिस्टर हिमाचल बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन है। इससे पहले हम 1 साल पहले भी कंपटीशन करवा चुके हैं और इसमें हमारे पास 7 स्टेटों से बॉडी बिल्डर आए हैं, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, यूपी, चंडीगढ़ और उत्तराखंड। और जैसा कि ये कंपटीशन जितने भी मेरे मेंबर्स हैं उनके बिना ये संभव नहीं था और पूरा जोर हमने इस कंपटीशन पे लगाया है। और प्रतियोगिता में भाग लेने आए प्रतिभागियों ने जहां अपनी पहले की उपलब्धियां गिनाई, वहीं डलहौजी में हिमाचल बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में भाग लेकर उन्हें बहुत अच्छा लगा, यह बात भी कही। मेरा नाम शाम सिंह शेरा, मैं पंजाब से हूँ, फरीदकोट से। अभी तक मेरे 10 मेडल इंडिया से और 2011 में स्पेन में वर्ल्ड में मेरा गोल्ड मेडल है और 3 बार नॉर्थ इंडिया एनी टाइम मिस्टर पंजाब हूँ मैं। और आगे दिसंबर में 10 और 14 दिसंबर को सैन सर्मोदर यूएसए में दोबारा वर्ल्ड में हिस्सा लेने जा रहा हूँ। मेरा नाम विकास कौशिक है, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। इससे पहले मैं बहुत कंपटीशन खेल चुका हूँ। जूनियर इंडिया में 4th रैंक है बिलो 70 kg में। अभी जूनियर वर्ल्ड के लिए सिलेक्शन हुआ मुंबई से और इस कंपटीशन में मेरा फर्स्ट प्लेस है 70 kg में। 55 किलो से लेकर 90 किलो तक के विभिन्न भार वर्ग में भाग लिया। प्रतियोगिता में भाग लेने आए प्रतिभागियों को मुख्य अतिथि ने बधाई दी और इनाम देकर सम्मानित किया। के चैनल के लिए डलहौजी से बॉबी सिंह की रिपोर्ट। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी हिमाचल की खबरें लगातार जारी है। अब डिजिटलाइजेशन की दुनिया में आपका पसंदीदा के चैनल भी हो गया है शामिल। सेट टॉप बॉक्स के 129 नंबर पर ले के चैनल की खबरों का आनंद। प्रदेश भर के साथ पूरे उत्तरी भारत की भूमि थरथराई, कुछ सेकंड लोगों ने महसूस किए भूकंप के झटके। बॉलीवुड अभिनेत्री प्रीति जिंटा ने लिया बीड़ बिलिंग में टेंडम पैराग्लाइडिंग का आनंद। पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप में मौसम अनुकूल न होने पर प्रतिभागियों को नहीं कोई टास्क।
और मंडी में सीटू ने सोलन रेहड़ी फड़ी यूनियन के समर्थन में निकाली रैली। मांगों को लेकर उपायुक्त के माध्यम से शहरी विकास मंत्री को भेजा ज्ञापन।